प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। लंका में जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ, तब रावण के पुत्र मेघनाद इंद्रजीत ने अपनी अपूर्व शक्ति और मायावी सामर्थ्य से देवताओं तक को परास्त कर दिया था। वह इंद्र का वध करने में सक्षम था। इसी कारण उसे इंद्रजीत कहा गया, अर्थात इंद्र को जीतने वाला। जब लंका में युद्ध चल रहा था, हनुमान जी ने अपने पराक्रम से असंख्य राक्षसों का संहार किया। यह देखकर रावण ने अपने सबसे बलशाली पुत्र मेघनाद को युद्धभूमि में भेजा। मेघनाद ने अपने रथ को आकाश में उड़ा दिया और वहां से अदृश्य होकर बाणों की वर्षा शुरू की। उसके बाण बिजली की तरह चमक रहे थे और एक एक प्रहार में वानर सेना को गिरा रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि कोई अदृश्य योद्धा सेना पर वार कर रहा है। उन्होंने तुरंत अपनी गदा उठाई और आकाश में छलांग लगाई। बादलों के बीच दोनों का सामना हुआ। मेघनाद ने मंत्रयुक्त अग्निबाण चलाए, जिनसे चारों ओर आग की वर्षा होने लगी, परंतु हनुमान जी अग्निस्पर्शरहित थे। उन्होंने गरजते हुए कहा, हे रावण पुत्र, तू भूल गया कि मैं पवन पुत्र हूँ। आग मुझ पर कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर उन्होंने अपनी गदा से मेघनाद के रथ को तोड़ दिया, उसके सारथी को युद्धभूमि में गिरा दिया। लेकिन मेघनाद भी कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र के सम्मान में हनुमान जी ने उसे बांधने दिया और शांति से पकड़े गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्रह्मास्त्र का अपमान करना अधर्म होगा। हनुमान जी को बंधन में रावण के दरबार में लाया गया। वहीं रावण ने उनका अपमान किया और पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया, परंतु हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उस अग्नि को उलटकर लंका दहन कर दी। पूरी लंका जलकर राख हो गई, सिवाय विभीषण के घर के। मेघनाद ने समझ लिया कि इस वानर में कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह स्वयं देवतुल्य है। बाद में उसी मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने किया।